एक्चुअली कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व सांसद शंकर पन्नू बीजेपी में शामिल हुए, पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, बीजेपी का कुनबा आम चुनाव से पहले लगातार बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक कांग्रेस नेता और विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं और इनमें बीजेपी के जो शामिल हो रहे हैं उनमें कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं। तो पूर्व सांसद शंकर पन्नू, पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया और इसके साथ नंद किशोर महरिया, जेजेपी यूथ विंग अध्यक्ष प्रदीप महरिया सहित 40 से ज्यादा भाजपा का दामन थामेंगे, ऐसी जानकारी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, आम चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इस खबर के बाद हताशा जरूर उनके खेमे में हो सकती है। आप बताइए। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस में कोई ज्यादा बड़ी ज्वाइनिंग्स नहीं हुई हैं और बीजेपी में लगातार एक के बाद एक नेता आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके। और आज इसी कड़ी में पृथ्वीपाल सिंह संधू जो ठीक मेरे पीछे बैठे हुए हैं वो भी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बागियों के चुनाव लड़ा था पृथ्वीपाल सिंह संधू, सुरेंद्रपाल सिंह टीटी भी वहां से चुनाव लड़ते हैं। एक म्यान में दो तलवारें अब कैसे रहेंगी? आपने बागियों के चुनाव लड़ा था, पार्टी ने गुनाह तो माफ कर दिया, पार्टी को कितनी बड़ी जीत दिलाएंगे आप? देखो, मैं पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर रहा बहुत लंबा टाइम, 20 साल तक तो अध्यक्ष रहा हूँ लगातार यूथ कांग्रेस का और मेन कांग्रेस का। हम आपस में मिलके चुनाव लड़ने वाले, और जो पिछली बार के या उससे पहले 2018 के अंदर भी मैंने लड़ा था, वो एक सर्कमस्टांसेस और थे, क्योंकि मैं खेती की, किसान की लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज से नहीं लड़ रहा, जब गढ़साना आंदोलन था तब से लेके स्टूडेंट लाइफ से। तो कई बार जब सारे साथी कहते हैं तो लड़ना पड़ता है। और आज भी मैं मोदी जी की जो नीतियां हैं, जैसे अभी आप ये बताइएगा, आपके बीजेपी ज्वाइन करने के बाद श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र में किस तरह से समीकरण बदल जाएंगे? क्या पार्टी की जीत तय हो जाएगी? 100% पार्टी जीतेगी, 100%। क्योंकि हम लोग जिस चीज को लेके आए हैं, फिरोजपुर फीडर हमारी नहर, क्योंकि जो पीछे गजेंद्र सिंह जी ने जो अभी ERCP वाला और माननीय भजनलाल जी ने जो ये ताजेवाड़े हेड से नहरों वाला किया है, फिरोजपुर फीडर भी बनेगी। और गंगानगर और हनुमानगढ़ जो सिंचित क्षेत्र है उसकी समस्याएं राजस्थान से अलग होती हैं। तो ये सारी चीजें, क्या पार्टी ने आपको आगे टिकट का भरोसा दिया है? कंडीशन क्या है? और क्या आप बिल्कुल अनकंडीशनल आए हैं, बिना शर्त पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? बिल्कुल अनकंडीशनल, बिल्कुल अनकंडीशनल। अच्छा, बिल्कुल। किसान आंदोलन का बड़ा असर रहा इस इलाके में। आपको लगता है कि अब कोई किसान आंदोलन का असर इस चुनाव में नहीं दिखेगा और बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और आप जैसे सब लोग हैं वो मोदी जी के विजन के साथ खड़े होंगे और पार्टी को जिताएंगे? लोग, आपको पता है कि जो पहले वाला किसान आंदोलन था उसमें काफी असर था, लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि लोगों को मोदी जी की नीतियों पे विश्वास है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जब पार्टी हाईकमान को उन मुद्दों से मैं उनकी निवेदित करवाऊंगा, तो मैंने जो पहले कहा कि आज बाकी राजस्थान का जो भूभाग बरानी है और एक नहरी सिंचित क्षेत्र की समस्याएं अलग अलग हैं, उसको सिर्फ अभी तक मेरे हिसाब से आप अगर पार्टी में रखोगे तो पार्टी जरूर मानेगी। शुक्रिया। ये थे पृथ्वीपाल सिंह संधू जो कई चुनाव लड़ चुके हैं बागी होकर के और आज वापस बीजेपी में आ रहे हैं। शंकर पन्नू सांसद रह चुके हैं, वो भी आज बीजेपी में आएंगे। कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं गंगानगर के। इसके अलावा नंद किशोर महरिया जो कि फतेहपुर से विधायक रह चुके हैं, आज वो भी बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। प्रतीक महरिया हैं जो कि जेजेपी की यूथ विंग के अध्यक्ष रहे राजस्थान के। प्रतीक महरिया, जेजेपी में दाल नहीं गली तो अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं आप लोग? सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिस मेक इन इंडिया के सोच को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस राम मंदिर की सोच को लेकर वो आगे बढ़े हैं, बात जेजेपी या उसकी नहीं है, किसानों की अगर बात हो, चाहे किसान का मेले की बात हो या किसी अन्य की बात हो, आज के दिन हिंदुस्तान की जो छवि है वो हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड वाइड जो। आपके पिताजी और आप दोनों बीजेपी में आ रहे हैं, कहा क्या गया? पार्टी की ओर से भरोसा क्या दिया गया है? देखिए, हम पार्टी की तरफ से हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं
और मैं तहे दिल से शीर्ष नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि पुनः भारतीय जनता पार्टी हमारे परिवार में हमारी घर वापसी होने जा रही है। ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक महरिया। इसके अलावा गुलाब सीवर है, जिन्होंने संगरिया से चुनाव लड़ा था। 40,000 से ज्यादा वोट उन्होंने हासिल करे थे। बीजेपी की बागी प्रत्याशी थी वो, और अब जाकर के उनकी वापसी हो रही है, वो फिर से जो है बीजेपी में शामिल हो रही। तो गंगानगर पर बहुत ज्यादा फोकस है, झुंझुनू की जो संसदीय सीट है उस पर बहुत ज्यादा बीजेपी फोकस कर रही है, और इसलिए आज जो है जेपी चंदेलिया को बीजेपी शामिल कर रही है। वो कांग्रेस के विधायक थे, पिलानी से पिछला चुनाव जीत करके आए थे 2018 से 2023 के बीच में। तो ऐसे में बीजेपी जहां जहां कमजोर है वहां के बड़े नेताओं को दूसरी पार्टियों से ला करके और अपना न केवल कुनबा बढ़ा रही है, बल्कि अपने संगठन को, अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश भी दे रही है कि दौर पीएम मोदी का है, इसलिए लोग दूसरी पार्टियां छोड़ के आ रहे हैं, और इस चुनाव में भी उसके सामने किसी भी तरह की मुश्किलें नहीं है। यही वजह है कि आप देखिएगा कि पार्टी का ये कार्यालय का जो हॉल है ये भरा हुआ है। जो समर्थक हैं नेताओं के वो आए हैं बड़ी संख्या में, और यही उम्मीद लेकर के कि एक बार फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी और मिशन 25 है राजस्थान का वो पूरा होगा। तो यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, हर 2-5 दिन में ज्वाइनिंग का होना, ये बताता है कि बीजेपी ने कोई कमी नहीं छोड़ी इस चुनाव में भी, और जहां भी उनको जरूरत महसूस हो रही है वहां पर नए लोगों को जोड़ने का सिलसिला लगातार चल रहा है। थोड़ी देर में ज्वाइनिंग होगी, तब देखने वाली बात होगी कि और कौन कौन नेता जो शामिल होने जा रहे हैं। करीब 3 दर्जन नेताओं के आज बीजेपी का दामन थामने की खबरें हैं। जी बाबूलाल, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, ये तमाम नेता आज बीजेपी का दामन थाम लेंगे। मैं आपसे सियासी समीकरण अगर समझने की कोशिश करूं तो क्या आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं के बीच में या फिर इनके समर्थकों के बीच में, जैसे जेपी चंदेलिया हैं, इन लोगों के समर्थकों के बीच में असमंजस की स्थिति पैदा नहीं हो जाएगी? कल तक ये मांगते थे कांग्रेस के समर्थन में वोट, आज मांगेंगे बीजेपी के समर्थन में वोट। जी देखिए, जैसा दौर होता है वैसा ही माहौल बनता है, और लोगों को जब लगने लगा है कि एक बार फिर से जो है बीजेपी की सरकार बनेगी और पीएम मोदी कहीं कमजोर नहीं हुए हैं, उनकी लहर अभी भी कायम है, उसी तरह से उनकी हैट्रिक पूरी होने जा रही है। तो ये जो लोग बैठे हैं इनके दिल और दिमाग में तमाम चीजें जो है उन्होंने सोच समझ कर फैसला लिया होगा। जन भावनाओं को ध्यान में रख कर के ही नेता कदम उठाते हैं, और इनको जब लगने लगा है कि माहौल मोदी का बनने लगा है, जनता एक बार फिर से उन्हें उनके बारे में कहने लगी है, तब कहीं जाकर इन्होंने फैसला लिया होगा। नहीं तो कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ते, इतनी पुरानी पार्टी है। लेकिन लगता है कुनबा कांग्रेस का तो कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि बयार जिधर चली और जिधर अपना राजनीतिक भविष्य दिखा उधर की तरफ चल दिए, यही कहना चाहते हैं आप? जी लगता तो यही है, क्योंकि माहौल देख करके जनता भी उसी तरफ चलने लगती है, और नेता भी। इन नेताओं को अपना भविष्य जहां पर सुरक्षित लगता है वो उसी तरफ जाते हैं। उनको लगता है कि ये पार्टी जो है सत्ता में आएगी तो उसी के साथ खड़े होते हैं। उनके ऊपर अपने समर्थकों का प्रेशर होता है, जनता का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से उनको अपने फैसले लेने पड़ते हैं। अब आप देखिएगा कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में एक दौर में किसान आंदोलन का जबरदस्त असर था। बीजेपी के नेता गांव में जा तक नहीं पाते थे, लेकिन आज वहीं से इतनी बड़ी संख्या में किसान लोग जो हैं वो आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं। अब इनको लगने लगा है कि किसान आंदोलन का कहीं कोई असर है नहीं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में वो इलाका अब कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और यही वजह है कि बीजेपी का दामन थामते हुए लोग नजर आए। बहुत शुक्रिया बाबूलाल। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी का चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के